मुस्तफ़ा की तैयारियाँ देख के तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी कहाँ जाने की तैयारी है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम मुस्तफ़ा को लेके बाहर ज़रा घुमाने के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा काफ़ी बोर हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा बाहर चलें। आओ ना। हम जा रहे हैं, ऐसे जाने के लिए मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कैब करवाऊँ या मैं किसी का इंतज़ार करूँ। अच्छा, मैं ये होता है कि मैं अपनी अम्मी को लेती हूँ और रक्षा करते हैं हम लोग। अच्छा, मैं कैब भी नहीं करती। अच्छा, क्योंकि मैं कैब यूँ नहीं करती कि मुस्तफ़ा को जो ना हवा लगती है ना, तो मुस्तफ़ा को अच्छा लगता है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि रक्षे में सिर्फ़ मुस्तफ़ा की वज़ह से जाती हूँ। जहाँ पार्किंग मिले मैं वहीं रुक लेना। हम कहाँ आए हैं? हम आए हैं मैरीटाइम म्यूजियम, और यहाँ पे हम यूँ आए हैं क्योंकि यहाँ फेस्टिवल लगा हुआ है। यहाँ पे सिंधी फेस्टिवल आज लगा हुआ है, कल्चर फेस्टिवल। तो आज मैं आपको, मैंने कहा कुछ चेंज होना चाहिए, हमेशा मैं यहीं कहीं इधर खाना खाने जाता, इस टाइप के व्लॉग जाता। मैंने कहा जब कल्चर फेस्टिवल कराची में लगा है तो क्यों ना आपको वहाँ की सैर करवा दिया जाए, ताकि आपको भी जो दूर रहते हैं उनको पता चलना चाहिए कि सिंधी फेस्टिवल यहाँ पे लगा है। तो सिंधियों का भी अपना त्यौहार कराची में मनाया जाता है। तो मैं टिकट लेने के लिए आ गया। अच्छा, बोर्ड लगा हुआ था 30 रुपए और 20 रुपए का, यानी कि फी बंदा, लेकिन जब मैंने टिकट लिया तो भाई 60 रुपए का एक बंदे का टिकट था, और टिकट आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रिप्लाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आए हैं मैरिटाइम म्यूजियम में। आज कल्चर फेस्टिवल लगा हुआ है, और सगावत का तो आप पाकिस्तान में पूछे ही नहीं। आज सिंधी डे है, यहाँ पे सिंधी डे मनाना जा रहा है, तो हम आपको पूरे म्यूजियम की सैर करवाते हैं और घुमाते हैं। हम कब से सोच रहे थे, 3 दिन का फेस्टिवल लगा हुआ है, कि हम जाएंगे, लेकिन फिर ये होता है कि संडे वाले दिन सब जाए। तो आज संडे आज लास्ट डे है इस फेस्टिवल का, और हम यहाँ पर आए हैं नानी और मुस्तफ़ा के साथ। मुस्तफ़ा और हम आए हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी रौनक है, क्योंकि सारे कल्चर सिंधी है, तो सब सिंधी ड्रेसेस में ज़्यादा है। और हमने भी खास ड्रेसेस भी की, हम घर से भाई पहन के आए, और खैर यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है हमने, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और अम्मी और मुस्तफ़ा के साथ आए हैं, तो मैं आपको सब दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कितना हल्ला गुल्ला हो रहा है, और सिंधी कल्चर किस तरह से मनाया जा रहा है। रौनक है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रौनक, और माशाल्लाह लोगों की तैयारियां देख के तो मुझे वहीं जाके इतना फील हुआ कि भाई वाकई में कि सिंधी जो यहाँ पे ज़्यादातर सिंधी ही थे, क्योंकि उनका ही त्यौहार का दिन था, उन्हीं का था सब ये कल्चर डे। तो इतना तैयारी और इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे इनमें। अच्छा, मैं फेस्टिवल में पहले गई हूँ, बहुत फेस्टिवल अटेंड किए और बहुत गई हूँ, लेकिन मैंने सिंधी फेस्टिवल में, अच्छा इत्तेफाक ऐसा था कि मैं सिंधी फेस्टिवल में पहली दफ़ा गई। अक्सर उनका फेस्टिवल काफ़ी होता है कराची में, लेकिन मैं कभी नहीं गई। लेकिन मैं आज फर्स्ट टाइम इनके फेस्टिवल में गई, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे वाकई में मैंने काफ़ी मिस कर दिया। और अब इनके कोई भी त्यौहार या कोई भी फेस्टिवल मैं मिस करना नहीं चाहती हूँ, कि मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा, बात यहाँ सिंधियों की नहीं, ना पश्तो की, ना पंजाबी की, और ना महाजिर की, और ना पठान की। यहाँ हम सब मुसलमान और हम सब पाकिस्तानी भाई एक हैं। तो हम सब एक हैं, और आज हम यही साबित करने के लिए हम गए थे कि हम सब एक ही हैं, और हम सब मिल के रह रहे हैं, और सब इतने खुश थे। सबके चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो देख के मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा था वहाँ पर।
अच्छा, यहाँ काफ़ी मीडिया वाले भी आए हुए थे क्योंकि जब इतना बड़ा कल्चर डे था तो ज़ाहिर बात है मीडिया तो इसमें होगी ही आगे आगे। तो यहाँ पे सारे, अच्छा पहली बात तो यही थी कि सब आप कहीं भी कोई सी फेस्टिवल में जाएं तो स्टॉल तो लाजमी मस्ट है, खाने पीने के फूड स्टॉल। तो यहाँ पे इतने वो भी लगे हुए थे और मुस्तफ़ा मेरा हाथ नहीं छोड़े थे। मैं चाह रही थी मुस्तफ़ा अम्मी के पास बैठ जाए और मैं ना जल्दी आपको ये सारे फूड जो स्टॉल है सब दिखा दूँ। तो मैंने मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ा, मैंने कहा मुस्तफ़ा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मैंने कहा चलें अब मैं मुस्तफ़ा को साथ लेके चलती हूँ। तो मैं सारे यहाँ पे जितने स्टॉल हैं, यहाँ पिज़्ज़ा से लेके टिक्का बिरयानी और ये सारे गोल गप्पे चाट जो हम लोग लड़कियां बहुत शौक से खाते हैं वो सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे, सब मिल रहा था। और मुझे तो पहले मैं अच्छा मुस्तफ़ा साथ होते ना तो फिर मेरा खाना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुस्तफ़ा चाहते नहीं है कि मम्मा जो है वो कहीं बैठे। अच्छा बैठने की जगह ये थी कि सब ग्रास पे बैठे हुए थे और मैं जो थी यहाँ पर सबको देख देख के एंजॉय कर रही थी। अच्छा मैं चाह भी रही थी ना मैं कुछ अभी ले लूँ, तो वो मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि मुस्तफ़ा, मेरे एक हाथ में मुस्तफ़ा थे और दूसरे हाथ में जो था ना मेरा मोबाइल था जिसमें से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी। तो साहब बस ये जो जितने भी लाइन है यहाँ से लेके वहाँ तक के जो स्टॉल लगे ऑयल मिल्स आज तीसरा दिन है और आज पूरे सिंध में माशाल्लाह सिंध कल्चर डे सेलिब्रेट हो रहा है। और हम खुश नसीब है कि कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में हमने ये मेला सजाया है। और मैं शुक्रिया अदा करती चलूँ यहाँ अपने पार्टनर्स का जो हम जाहिर बगाही करते चले जा रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क का, एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर जियो और जंग ग्रुप का, और उसी के साथ हेल्थ पार्टनर डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री। अच्छा मैं सब देखती हुई आ रही थी। अच्छा जब मेरी टेबल इस नज़र पे पड़ी ना कि अरे ये क्या रखा हुआ है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे सिंधु के जो कल्चर या रहने सहन जो इनका लिबास है उनके कल्चर के बारे में बताया जा रहा था। तो ये बिल्कुल शो पीस एक बिल्कुल वो इतना ज़बरदस्त बनाया था कि मुझे देख के ये जितनी आपको लग रहे हैं ना ये सब हिल रहे थे, ये बता रहे थे कि ये कर रहे हैं, ये म्यूज़िक कर रहे हैं, ये अपने काम कर रहे हैं। ये इनको मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हम तो गिटार कहते हैं लेकिन इसे क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। और सब उनके घर का रहन सहन मतलब मीन सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मुस्तफ़ा जो थे वो बस अपनी मम्मा का हाथ पकड़े जा रहे थे और हम चले जा रहे थे। अच्छा आगे के साइड पे साइड कॉर्नर में बच्चों के जो थे वो सारे जो थे वो झूले वूले लगे हुए थे। यहाँ पे जो था बच्चों के लिए एक पूरा प्ले एरिया बना के रखा हुआ था। जंपिंग क्या बच्चों के जो झूले सब जो थे वो यहाँ पे प्ले एरिया बना हुआ था ताकि बच्चे सही से एक साइड पर रह के एंजॉय कर लें। जब बच्चों होता है बड़ों की चीज़ों में इतना खास इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए पूरा एक आधा पोर्शन बना के रखा हुआ था। मैं खैर इस साइड पे यूँ नहीं गई कि मुस्तफ़ा को लेके जाना था। मुस्तफ़ा जो थे वो आपको पता है वो जा नहीं सकते, इतना एंजॉय नहीं कर पाते इस जगह पर। थोड़े बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो फिर मैं इसको भी इस चीज़ों में आगे करूँगा। मुझे पता है वो जब
हमारा मुल्क सकाफतों से और कल्चरों से भरा हुआ, तो हम आए हैं आप लोग को यहाँ के दिखाने के लिए कि सिंधी डे यहाँ पे कैसे मनाया जाता है। यानी कि पाकिस्तान में और कराची में सिंधी डे के लिए आज बहुत स्पेशल फेस्टिवल रखे गए। तो मैं आपको पूरा म्यूजियम घुमाऊंगी और एक एक चीज़ दिखाऊंगी, तो आप इंजॉय करें। और आज बाकी में बहुत, मुझे यहाँ आके भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग देख के भी बहुत मज़ा आए। अच्छा, मैंने कहा मुस्तफ़ा तो मुझे कहीं जाने नहीं देंगे, तो मैंने मुस्तफ़ा के लिए ली जल्दी से आइसक्रीम और इनके फ्रेंच फ्राइज़। तो फिर मैंने इनको अम्मी को दिए। मैंने कहा अम्मी आप इसे बैठ के ये जब तक खिलाएं और मैं जब तक कि जो है ना मैं थोड़ी सी वीडियो बना के ऊपर से आ जाऊँ, क्योंकि मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ना रश में मुस्तफ़ा को लेके ना बड़ा मुश्किल था। तो चलें फिर मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर से ज़रा घुमाती हूँ। अच्छा, हम चल रहे हैं यहाँ पर ऊपर, और ऊपर से मैं आपको सारा म्यूजियम दिखाऊंगा। तो चलें मेरे साथ ऊपर चलते हैं। हम यहाँ से अंदर आए हैं और कितना ऊपर है ये, सीढ़ियाँ बहुत हैं। कि मैं थक गई हूँ और अभी तक भी मुझे लग रहा है मैं सेकंड फ्लोर पे चढ़ रही हूँ, मेरी सांस फूलने लगी। तो चले ऊपर चलते हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से भी सब नज़र आ रहा है, देखिए नीचे का। फाइनली मैं ऊपर आ गई हूँ और ऊपर से आप ज़रा नीचे देखें कि मैं कितनी ऊपर आई हूँ, दिखाने के लिए कि ऊपर चले नीचे। मैंने कहा जो नीचे से तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं ऊपर से दिखाऊं कि ऊपर से कितना है, ये इतना सजा हुआ है और कितना ये हुआ हुआ, यानी कितनी ऊपर है। दूर दूर तक यहीं से आपको नज़र आएगा और मुझे भी पता चलेगा कि मैंने कितना पोर्शन ये घूम लिया और कितना रह गया। तो आप ऊपर से देखें इसे। दोपहर से शाम हो गई और शाम से जो है अब रात होने वाली है। अच्छा, मैं ऊपर से जो थे ना अम्मी को ढूंढ रही थी। मैंने कहा अच्छा अम्मी कहाँ बैठी हुई है, किस साइड पर, यानी कि अम्मी को बिठा के तो मैं बिल्कुल स्टेज के बराबर में आई थी। तो देखें अम्मी वो रही मेरी फिंगर और मुस्तफ़ा यहाँ आराम से बैठे हुए। तो चलें अब नीचे चलते हैं। फाइनली मैं ऊपर आ गई हूँ और आज ये आप लोगों के सामने देखिए कितना ऊपर है। मैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ आप लोगों की, और यहाँ से पूरा म्यूजियम नज़र आ रहा है। और खैर पहले ये नहीं है कि पहली दफ़ा आई हूँ, पहले भी आ चुकी, लेकिन ऑफकोर्स मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं आज अब ऊपर से जाके मैं आपको सब कुछ ऊपर से दिखाऊंगी, क्योंकि नीचे से तो शायद इतना पता नहीं चल रहा है कि मैंने क्या दिखा दिया, लेकिन ऊपर से मैं काफ़ी हद तक आपको दिखा चुकी हूँ, काफ़ी दूर दूर तक नज़र आ रहा है। तो चलें एंजॉय करें। एक ऊपर चढ़ना मरहला और एक नीचे उतरना। यार मुझे तो लग रहा है 500 सीढ़ियाँ हैं इसकी, और मैं 500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर आई और अब नीचे से आ रही। हाँ, इसका टिकट जो है वो 20 रुपीज़ है और 20 रुपीज़ में हमने काफ़ी एंजॉय कर लिया। तो चले नीचे, क्योंकि हर चीज़ जल्दी जल्दी यूँ है, क्योंकि मुस्तफ़ा को नीचे छोड़ के आएंगे तो ज़्यादा बात नहीं करने से अच्छा है कि नीचे उतर जाए।
अच्छा, इस गेम पे मेरी नज़र पड़ी ना, तो ओ भी ये गेम तो मैं बचपन से खेलती हुई आ रही हूँ। अच्छा, कहीं पे भी जाए ना तो ये इसका स्टॉल लाजमी लगा हुआ होता है, और हम रिंग वाला गेम खेलते हैं, रिंग फेंकते हैं और किसी चीज़ में आ जाओ, क्या खुशी होती है इसकी। तो अच्छा, मैं रुक के मैं खेल तो नहीं पा रही थी, लेकिन मैं रुक के देखा मैंने ज़रूर। मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर हम इसी में टाइम वेस्ट करूँगी कि मैं मुस्तफ़ा को अम्मी के पास, तो आपको कैसे घुमाऊँगी। अच्छा, इतना प्यारा व्यू था यहाँ का, तो मैंने कहा मैं ये मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैंने कहा जब ये साइड रह गया है तो मैं ये भी पूरा आप लोगों को दिखा के जाऊँ। आप लोगों को पूरा म्यूजियम घुमाने की नहीं है ना, मैं इतनी थक गई हूँ भाग भाग के कि एक चीज़ इधर है तो दूसरी चीज़ उधर गई है, भागना पड़ रहा है मुझे। और मुस्तफ़ा को मैंने अम्मी के पास बिठा दिया, तो मैं जल्दी जल्दी आपको पूरा म्यूजियम घुमा दूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे जल्दी घर जाना है। तो आए मैं आपको समरीन दिखाऊँ। समरीन आपने सिर्फ नाम से ही सुनी होगी, तो अब मैं आपको समरीन दिखाती हूँ। आई थिंक समरीन स्टिक का टिकट जो समरीन का है वो 30 रुपीज़ है, और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। तो चले मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। चलो जी, अंदर जाने का रास्ता ये लीजिए। ये है समरीन। आपने समंदर के अंदर देखी होगी, लेकिन ये बाहर भी खड़ी हुई है। तो चलें हम अंदर चलते हैं। पीछे पीछे तो देखो। चलो भाई, हाँ जी, समरीन के अंदर। ओ माय गॉड, चिल के लिए एसी भी लगाया हुआ है आप लोगों के, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है। चलें जी, जल्दी जल्दी दिखाएं आपको। उप्स 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 उप्स। वॉशरूम वो इतना छोटा। किचन, यहाँ पे बैठ के शायद चलती हुई है। यहाँ पे नहीं चल रहा। मतलब ये देखो। हाँ। अच्छा, रूम इतने ही इनके बड़े होते हैं, बहुत हिम्मत की बात है भाई, अगर है ना, मैं नहीं रह सकती। अच्छा, ऊपर जाने का भी रास्ता है, यानी कि ऊपर का मतलब है कि ऊपर ये इनका फ्रिज जो यूज, एंड आई थिंक किचन।
चलें अब बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, और ये इसके बारे में बता रहे हैं। स्टेप है। पहली तारीख में एक सुनहरे दौर की हैसियत रखती है, जिसमें खुद इंसान की जिस्म की तहत न सिर्फ सतह आप बल्कि ज़ेर आप टेक्नोलॉजी में खातिर खुदा कामयाबियां हासिल हुई। इस दिहाई में पाकिस्तान की अहलियत मायानाज के और टेक्नीशियन। चलें जी, हमने सब कुछ दिखा दिया आपको, पूरा समरीन दिखा दिया। चलें बाहर निकल गए। अच्छा, कब से मुस्तफ़ा जो है ना एक आवाज़ के पीछे पीछे थे, तो मैं उनको ऊपर लेके चली गई। तो मुस्तफ़ा जो आवाज़ सुन रहे थे ना, वो ये फाउंटेन की आवाज़ थी। अब मुस्तफ़ा इस फाउंटेन की आवाज़ सुन के ऐसे थे कि बस मैं कब उड़ के इसके पास चला जाऊँ। अच्छा, घसीट घसीट के थक गई, भाई चलो घर चलो, लेकिन ये घर जाने के लिए तैयार ही नहीं। अब मुझे ये था कि कहीं जोश में आके पानी में छलांग वलांग ना लगा ले, ये ऊपर से कहीं नीचे ना गिर जाए। खत्म हो गया फेस्टिवल, यानी कि मतलब अभी तो शुरू हुआ है, कहते नहीं अभी पार्टी शुरू हुई है। तो यहाँ पे तो पार्टी अभी शुरू हुई है और हमारी ख़त्म हो चुकी है। मैंने आपको पूरा म्यूज़ियम की सैर करवा दी, हर चीज़ दिखा दी कि किस तरह से यहाँ से त्यौहार मनाया जा रहा है। तो बस मुझे अब यहीं से दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मुस्तफ़ा को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुस्तफ़ा का अभी भी दिल नहीं चाह रहा जाने का, और हम ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं क्योंकि रश बहुत बढ़ रहा है। थोड़ा अवॉइड तो हमारी ज़िंदगी का फ़र्ज़ है, क्योंकि कोरोना फिर से स्टार्ट हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।